ये कैसा पागल आदमी है कि बोल रहा है कि हम महिषासुर के वंशज हैं। अरे तो राक्षस कुल से है तो वही न बोलेगा। मान लीजिए जो राक्षस कुल में से होता है कि 100 में तो एक पैदा हो ही जाता है। हाँ। वैसे वो पैदा हुआ है राक्षस कुल में। हाँ। तो वो अपना पूर्वजों को याद कर लिया, उसको यादगार आ गया होगा कि हम महिषासुर का ही कुल खानदान के। दुर्गा पूजा में दुर्गा से अलग हमको महिषासुर को कीजिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का। वो मौसा काहे छोड़ के जाता रहो मौसा, क्या बोलिएगा? अब बताइए कि वो मौसा भी ढूंढने गया तो राक्षस को ढूंढने गया। पहले उसका दिमाग देखिए, कहने से नहीं होता है ना, उसका दिमाग देखिए कि वो ढूंढने भी गया तो मौसा या बाप में तो कोई फर्क नहीं होता है। मौसा या बाप में कोई फर्क होता है जी? नहीं होता है। लेकिन वो बाप भी ढूंढा, मौसा भी ढूंढा तो राक्षस को ढूंढा। अगर वही बात हम दूसरे तीसरे आप कहिएगा तो उसको बुरा। उससे शादी कराया होगा, चाहे और उसकी मौसी होगी कुंवार, उससे भी शादी करा देगा। इसलिए कि वो राक्षस कुल में उसका भैंसासुर का और भी भाई तो हो सकता है। मम्मी पापा भी उसी कुल खानदान, तो वही कुल खानदान से वो हराम की एक फोटो बनाकर उसको वायरल करता है, मौसा हो मौसा हमारा का छोड़ के कहाँ गए। के जो खानदान के हैं उन व्यक्तियों को ढूंढ लिया है। आप स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे होंगे और वो नारा लगा रहे हैं महिषासुर अमर रहे। महिषासुर को जो है दुर्गा माता से अलग कीजिए, वो हमारे पूर्वज थे, हमारे खानदान के थे। और उस काका के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम सेना के विनोद यादव जी हैं और राजद की महिला अध्यक्ष डॉक्टर रानी श्रीवास्तव हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे चूँकि ये लोग भी काफ़ी गुस्से में हैं कि महिषासुर के खानदान जो है अब कैसे ऊपर हो गया। जो असुर का राजा था जिसके पिता का नाम रंभ था और वो एक भैंस से जो है जल में रहने वाली भैंस से प्रेम किए और महिषासुर का जन्म हो गया और उसके खानदान के लोग हमारे पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं। तो माता रानी को फिर से आना पड़ेगा उस कुल खानदान को नाश करने के लिए। जी नमस्कार जी, जय श्री राम। मेरे हिसाब से तो माता जी के अवतार अब लेना पड़ेगा। जब महिषासुर पैदा हो गया है तो उसको मारने के लिए माता जी का अवतार लेना पड़ेगा। आप सुनिए, एकदम ध्यान पूर्वक सुनिए। वो बोल रहा है कि महिषासुर हमारे पूर्वज थे। अरे तो उसका होगा तो इसलिए न उसका जो पहले था महिषासुर उसको तो नाश हो गया। अब कलयुग में आया है तो इसको भी नाश करने वाले माता जी को आना पड़ेगा और उसको नाश होगा। इसलिए वो जब कहता है अलग करने के लिए माता जी से तो उसको तो अलगे रखा जाता है नू। सूर है उसको लाश से माता जी दवाई रहती है, त्रिशूल लेकर उसको मारे रहती है। तो जो गलती करेगा तो उसको तो सजाए मिलेगा। अच्छा, हम सुनते हैं, आप एक चीज़ बताइए। हम सुने हैं कि कोई कहता है कि हम श्री राम के वंशज हैं, हम शिव जी के वंशज हैं, हम लव के वंशज हैं, हम कुश के वंशज हैं, कोई कृष्ण का वंशज बताता है। ये कैसा पागल आदमी है कि बोल रहा है कि हम महिषासुर के वंशज हैं। अरे तो राक्षस कुल से है तो वही न बोलेगा। मान लीजिए जो राक्षस कुल में से होता है कि 100 में तो एक पैदा हो ही जाता है। हाँ। वैसे वो पैदा हुआ है राक्षस कुल में। हाँ। तो वो अपना पूर्वजों को याद कर लिया, उसको यादगार आ गया होगा कि हम महिषासुर का ही कुल खानदान के है। वो देवी दुर्गा खानदान के है नहीं, वो सनातन धर्म के है नहीं, वो सनातनी नहीं है, वो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि उसका यहाँ पर कोई जाति ही नहीं है। महिषासुर का कोई जाति था नहीं था, वो राक्षस कुल से था तो राक्षस कुल का ही वंश है। मतलब इसमें भी गर्व है अपने आप को दिखाना कि हम राक्षस कुल के हैं। हाँ, वो राक्षस कुल का है। ऐसे सामान्य में कि भाषा में अगर किसी को बोल दिया जाए कि ए तुम तो एकदम राक्षस हो तो बुरा मान जाता है। तो बुरा कैसे मानेगा? बुरा वो जो नहीं रहेगा वही ना मानेगा। आज जो है वो कैसे मानेगा? वो तो राक्षस है तो राक्षस का ही तो वो खुद बोल रहा है कि हम राक्षस, खुद अपने आप बोल रहा है तो उसको बुरा क्यों लगेगा? वो राक्षस कुल से है। अच्छा, एक और वीडियो आप देखिए। एक लड़का है और वो महिषासुर को जो है वो पकड़ के रो रहा है चिल्ला चिल्ला के कि अरे मौसा हो मौसा काहे छोड़ के जाता रहो मौसा, क्या बोलिएगा? अब बताइए कि वो मौसा भी ढूंढने गया तो राक्षस को ढूंढने गया। पहले उसका दिमाग देखिए, कहने से नहीं होता है ना, उसका दिमाग देखिए कि वो ढूंढने भी गया तो मौसा या बाप में तो कोई फर्क नहीं होता है। मौसा या बाप में कोई फर्क होता है जी? नहीं होता है। लेकिन वो बाप भी ढूंढा, मौसा भी ढूंढा तो राक्षस को ढूंढा। अगर वही बात हम दूसरे तीसरे आप कहिएगा तो उसको बुरा लग जाएगा। वहाँ पर गोली बंदूक भी चला देगा, लाठी भी चला देगा। अपने मौसी के जो है मौसा राक्षस
राक्षस को खोज मौसी कर का रहा है। ब्याह करा रहा है राक्षस राक्षस से करा रहा है। कैबिनेट जी देखो वो राक्षस कुल से है और उसको अपना मौसा मानता है, तो अपने मौसी को उससे शादी कराया होगा, चाहे और उसकी मौसी होगी कुंवार, उससे भी शादी करा देगा। इसलिए कि वो राक्षस कुल में उसका भैंसासुर का और भी भाई तो हो सकता है। इसके मम्मी पापा भी उसी कुल खानदान तो से वही होंगे। कुल खानदान से उद्योग हराम एक फोटो बनाकर उसको वायरल करता है, मौसा हो मौसा हमारा का छोड़ के कहाँ गए हो मौसा। जो बोल रहा है कि हमारे मौसा है, अब दुर्गा माता वो गलती की है तो दुर्गा माता तो मारेगी, चाहे उसका मौसा हो चाहे उसका पापा हो, उसमें तो जाना है, चाहे मौसी हो, जो भी गलती करे उसकी माता ने सजाए दी है। तो वो सोच रहा है कि हमारी मौसा मर रहे हैं और उसको माता जी मार दी हैं, तो अपना मौसा के गले लगा कर रो रहा है कि मौसा हमारे को छोड़कर मन जाइए। तो तुम्हारा मौसा साला गलत काम किया है तो उसको मारा नहीं जाएगा, ठीक है। कलयुग में ऐसा मेरे हिसाब से भैंसासुर कहिए, भस्मासुर कहिए, जितने राक्षस कुल के हैं अभी से कुछ बिया हैं, उन लोग कुछ अभी पैदाइशी है जो चिल्ला रहा है, कह रहा है, ऐसे आदमी को मार्केट से हटा देना चाहिए। राजनीतिक वाली बात हो गई। उस जगह कहाँ कहीं भी कुछ होता है, माता जी को कोई विरोध कर रहा है किसको, हम तो ये कहते हैं सनातन धर्म को जो विरोध कर रहे हैं उसको से मारना चाहिए और जो पार्टी में है वो पार्टी से निकाल देना चाहिए। ज्यादा उम्र है उनका और इनको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि हमारे हमको दुर्गा माता से अलग कर दीजिए। जो बोल रहा है कि हमारे को दुर्गा माता से अलग कर दो, तो तुमको हम बांध कर रखे हैं, हटा लो, अलग कर लो। बाकी गलती करेगा तो दुर्गा माता अवतार लेकर जय काली को, दुर्गा का जो मर्जी रूप होगा उसको मारेगी। उसकी माँ भी रोती होगी, जो आज वो बोल रहा है उसकी माँ भी मर गई होगी, वो भी कहती कि हम कैसा हमारे कुल से, हमारे गर्भ से कैसा बेटा पैदा हो गया कि आज हमारे माता जी को सबको विरोध कर रहा है, वो भी ऊपर गई होगी तो रोती होगी। भैंसासुर को भस्मासुर चाहे जो भी कहिए, उसको खानदान के तो खानदान के ले जाए। बताइए कि जो राक्षस कुल से है तो वो कहेगा हम कुत्ता मेरा मौसा है, मेरे पापा है, वो बंदर मेरा बाप है, वो भैंस मेरा मौसा है, यही ना कहेगा। तो भैंसे को मान लिया उसी कुल उसका टोटल कुले खानदान उसी में क्या है, तभी तो भैंसासुर को याद कर रहा है और रो रहा है अपने महिषासुर के लिए।